हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रशांत। आज के इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं जो एलईडी के प्रैक्टिकल्स है हमारे ऑटोमोटिव एम्बेडेड सिस्टम्स में, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है हमारी प्रोग्रामिंग जो है हम कील जो है माइक्रोविजन उसमें हम करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं इस सॉफ्टवेयर का इंटरफेस, फाइल, एडिट, व्यू, प्रोजेक्ट, ये अलग अलग टैब्स है। तो इसमें हम एक एक देख करके देखने वाले हैं। इसमें इंक्लूड में रजिस्टर 51.h हेडर फाइल फॉर 8089C51। हम जो लेने वाले हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है या माइक्रो प्रोसेसर जो भी है वो हम लेने वाले 8089C51। और जो आगे के जो है एस बिट एलईडी P0 P2.0 जो हमारा पिन नंबर है, वॉइड डिले, अनसाइंड इंटीजर टाइम, ये हमारा एक सॉफ्टवेयर का जो लैंग्वेज है उसका एक फॉर्मेटिंग है। तो इसमें हम जो जो हमारा पिन नंबर है वो उसको डालने वाले हैं। उसमें वाइल कंडीशन में एलईडी जब 0 रहेगा तो टर्न ऑन एलईडी एक्टिव लो। जब डिले रहेगा, डिले में 500 डिले का दिया है हमने। एलईडी जब 1 रहेगा तब टर्न ऑफ एलईडी। जो हमने कंडीशंस अप्लाई किए हैं, तो ये हमारे माइक्रोविजन की जो है उसमें हमने अप्लाई किए हैं। तो आगे के इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा प्रोटियस सॉफ्टवेयर है उसमें हम उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं प्रोटियस सॉफ्टवेयर के बारे में। तो देखिए दोस्तों, हम अभी ऑन करने वाले प्रोटियस का सॉफ्टवेयर। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। इसमें हम थोड़ा लोडिंग टाइम है, इसमें 2 मिनट हम रुकेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम अभी नो कर लेंगे। हम फिर से अब उसको ओपन करते हैं क्योंकि न्यू प्रोजेक्ट हम लेने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा सॉफ्टवेयर का इंटरफेस। हम न्यू प्रोजेक्ट लेने वाले हैं। हमें यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें उसमें नेम देना है। आप नेम दे सकते हैं। उसको हमें नेक्स्ट करना है और यस करना है। उसके बाद हम जो सेटिंग है इसमें हमें क्रिएट अ स्कीमेटिक फ्रॉम सिलेक्टेड टेम्पलेट करना है और डिजाइन टेम्पलेट में हमें डिफॉल्ट ही रखना है। और उसके बाद हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद जो है हमें डू नॉट क्रिएट अ पीसीबी लेआउट उस पर क्लिक करना है और नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर 3 ऑप्शन जो है उसमें हमें क्रिएट फर्मवेयर प्रोजेक्ट पर क्लिक करते हुए हमारा जो फैमिली है जो 8051 का है और हमारा कंट्रोलर जो है वो हमारा 8089C51 है, उसको नेक्स्ट करना है हमने। और जो कंपाइलर है हम उसको लेने हैं कील फॉर 8051, उसको नेक्स्ट करना है और फिनिश करना है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा विंडो थी इसमें हमें जो वर्क स्पेस है हमारा, उसमें हमारा जो 89C51 जो था वो हमारा आ चुका है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसमें जो हमारा एलईडी का जो प्रोजेक्ट है उसको हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। जो हमारा पिन डिस्क्रिप्शन हमने दिया हुआ था तो उसके अनुसार हम एक लेने वाले। इसमें हमें कीवर्ड्स में हमें एलईडी टाइप करना है। उसके बाद हम एलईडी में रेड में लेना है, तो एलईडी रेड आपको एक्टिव करके ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे आप और आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा एलईडी रेड D1, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो P1.0 है उस पिन को आपको कनेक्ट करना है। उसके बाद साइड में जो हमारे ऑप्शंस है उसमें हमें टर्मिनल मोड में ग्राउंड जो ऑप्शन है हमारा उसको हमें लेना है और उसको हमें वर्क स्पेस में प्लेस करना है। प्लेस करने के बाद हमें जो हमारा सेकंड टर्मिनल है उसको कनेक्ट करना है। इसको हम क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा सर्किट है, कोई भी सर्किट एक एक जो स्टार्ट पॉइंट रहता है और एक एंड पॉइंट रहता है। तो हमारा स्टार्ट पॉइंट जो है P1.0 है पिन, और जो आउटपुट है बाहर निकल रहा है जो कंप्लीट हो रहा है वो ग्राउंड पर कंप्लीट हो रहा है। तो हमें इस तरह कनेक्शंस करने हैं। उसके बाद ठीक, उसके बाद हमें क्लिक करना है 89C51 पे। उसके बाद हमें प्रोग्राम लेना है। हमारे जो लोकेशन है उसमें जाते हुए हमने
सॉरी फ्रेंड्स, उसमें हमें जाना है, यूजर्स में जाना है। यूजर्स में हमें ABC UC हमारा जो लोकेशन है उसमें जाके डेस्कटॉप में जाना है। उसमें न्यू फोल्डर जो है हमारा किल का है, उसमें ऑब्जेक्ट्स में हमारा एलईडी का जो है हेक्स फाइल उसको हमें लेना है और फिर हमें ओपन पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो लोकेशन हमारा आ चुका है और उसके बाद हमें ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें नीचे लेफ्ट डाउन पर आने के बाद रन द सिमुलेशन पर क्लिक करते हुए हमें आप देख सकते हैं एलईडी रेड जो है, हम माइक हमारा माउस का जो व्हील है उसको हम रोटेट करके हम देख सकते हैं, जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा एलईडी का जो प्रोजेक्ट था, वो हमने इम्प्लीमेंट करके देखा है। तो हम आगे का जो प्रोजेक्ट है उसको एक एक करके हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों आगे का प्रोजेक्ट हम देखते हैं। तो दोस्तों अब हम देखने वाले 7 सेगमेंट डिस्प्ले का जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको हम देखने वाले हैं। तो इसमें जो प्रोग्रामिंग है हमारा इंक्लूड रजिस्टर 51.h, इसके बाद थर्ड लाइन में डिफाइन सेगमेंट P2 7 सेगमेंट कनेक्टेड टू पोर्ट 2। ये जो है हमारा लैंग्वेज जो है उसकी एक फॉर्मेटिंग है। उसके बाद हमारे जो साइन अनसाइंड कैरेक्टर सेगमेंट कोड, उसके बाद डिले फंक्शंस, वॉइड डिले, अनसाइंड इंटीजर टी, उसके बाद वॉइड मेन में हम अनसाइंड कैरेक्टर, वाइल कंडीशन जो है हमारी वाइल में 0 फॉर की कंडीशंस दिए हमने जो एक इम्पोर्टेंट है उसमें। अब हम देखते हैं कि हमें सेव कहाँ से करना है। तो हम देख सकते हैं लेफ्ट साइड में टॉप में सेव, हमें सेव पर क्लिक करना है। इसके बाद हमारा प्रोजेक्ट सेव हो जाता है। उसके बाद जो ट्रांसलेट है उस पर आपको क्लिक करना है, जो हमारी फाइल एक्टिव फाइल है वो ट्रांसलेट हो जाती है। उसके बाद हमें बिल्ड पर क्लिक करना है। बिल्ड करने के बाद हमारा जो नीचे हम देख सकते हैं लेफ्ट डाउन कॉर्नर को 0 एरर्स एंड 0 वार्निंग्स। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एक प्रॉपरली आप देख सकते हैं आया है। तो हम क्या करेंगे, अब प्रोटीएस में जाएंगे। तो हम प्रोटीएस में आने के बाद जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन के लिए जो प्रोसेस की थी 8089C51 के लिए जो हमने लिया था उसी प्रकार से हमें लेना है। और उसके बाद हमें सर्च करना है। यहाँ पर हम सर्च करेंगे 7 सेगमेंट डिस्प्ले, या हमें क्लिक करना है। इसमें हमें सर्च करना है 7 सेगमेंट कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले। तो इसके बाद हमें उसको ओके करना है। ओके करने के बाद हमारा जो वर्क स्पेस है प्रोटीएस का उसमें हमें प्लेस करना है 7 सेगमेंट को। इसको प्लेस करने बाद हमें उसको एडजस्ट करना है, रोटेट क्लॉकवाइज करके उसको लेना है। उसके बाद हमें उसके जो कनेक्शंस है एक एक कनेक्शंस को हमें हमारा जो पॉइंट्स है कनेक्टिंग पॉइंट्स उस पे हमें एक एक को कनेक्ट करना है। आप देख सकते हैं हम कैसे कनेक्शंस कर रहे हैं। यहाँ पर नीचे क्लिक करने के बाद आपको एक क्रॉस एरो आ जाता है। तो इसी प्रकार से आपको एक एक करके आपको कनेक्ट करना है। ऐसे होने पर आपको एस्केप करके यहाँ से रिलीज हो जाना है। किसी अगर कोई आप प्रॉपरली नहीं कर पाते कनेक्शन तो उसको आपको ये करना है। तो इसको हमें जो है उसको हमें एंटी क्लॉकवाइज एडजस्ट करते हुए
हमें लेना है। उसके बाद हम सेगमेंट डिस्प्ले को वैसे देख सकते हैं। इसके बाद हमें लेना है जनरेटर्स में से डीसी सोर्स जो है हमारा, उसको हम लेंगे। उसके बाद हमें जो हमारा 88@89C51 है उसको क्लिक करना है। उसके बाद हमें हमारा जो पिछला जो लोकेशन मैंने आपको बताया था किस तरह से आप जा सकते हैं, डेस्कटॉप पे जाके, यूजर्स में जाके, फिर ऑब्जेक्ट्स में आपका जो हेक्स फाइल है उसको आपने ओपन करना है। फिर आप ओपन करेंगे और आपको ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद लेफ्ट डाउन कॉर्नर में आपको कंपाइलेशन जो है, रन द सिमुलेशन, उस पर क्लिक करते हुए आप देख सकते हैं हमारा जो 7 सेगमेंट है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 0। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमने कनेक्शंस किए थे, उसको इम्प्लीमेंट किया। उसके जो कनेक्शंस है, वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, जो डीसी सोर्स है लास्ट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो हमारे जो कनेक्शंस थे इसमें, आप देख सकते हैं जो कनेक्शंस थे हमारे P2.08A8, तो उस प्रकार से हमने एक एक जो हमारा पिन था उस पर हमने कनेक्शंस लिए। उसके बाद हमने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया है। तो आपने देखा, हम एक सेकंड टाइम आपको दिखा रहे हो, 7 आने के बाद 8, उसके बाद 9 और आप 0 देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने प्रोटियस और कील जो सॉफ्टवेयर है हमारे, तो उसका यूज करके हमने 7 सेगमेंट का जो प्रोजेक्ट था उसको इम्प्लीमेंट किया है। हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो है मोटर का। तो उसमें हम देख सकते हैं जो हमारा प्रोग्राम है उसमें मोटर इनपुट 1, मोटर इनपुट 2 जो हमने दिए है। वॉइड में हमने डिले, मोटर फॉरवर्ड, मोटर रिवर्स, मोटर स्टॉप, जो हमारे कंडीशंस है डिफरेंट डिफरेंट मोटर के, तो हमने वाइल में दिए है वो। जो मोटर फॉरवर्ड में डिले, मोटर स्टॉप में डिले, मोटर रिवर्स, मोटर स्टॉप, जो हमने एक एक है जो उसको हमने इम्प्लीमेंट किया है। तो सेम प्रोसेस सेव करना है। उसके बाद ट्रांसलेट, उसके बाद बिल्ड। तो आप नीचे देख सकते हैं 0 एरर 0 वार्निंग्स आ चुके हैं इस बार। और उसके बाद हमें प्रोटियस पर जो हमारा मोटर का है उसको हमने लेना है। तो मोटर पर लेने पर आप देख सकते हैं, तो हमें सर्च करना है यहाँ पर L293D। तो उसके बाद हमारा जो मोटर है वो हम देख सकते हैं आ गया है हमारा। तो उसके बाद हमें क्या करना है, एक एक हमारा जो पिन कनेक्शन है उसको हमें करना है। जो इनपुट 1, इनपुट 2, एनेबल 1, एनेबल 2, इनपुट 3, 4, आउटपुट 1 एंड 2, आउटपुट 3 एंड 4 जो है हमें लेना है। और यहाँ पर जो है, तो हमें मोटर के लिए क्या करना है, इस कीवर्ड्स में हमें मोटर सर्च करना है। उसके बाद हम देख सकते हैं सिंपल डीसी मोटर मॉडल है हमारा, तो उसको हमने लेना है। उसमें 2 मोटर्स हम लेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं जो हमारे कनेक्शन है U2 करके जो कनेक्शन है वो हम लिए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, +5 वोल्ट जो है हमारे 16 और 8 नंबर का जो है वो हमारे कनेक्शन में है। और एक पिन को हमने ग्राउंड कर लिया है। तो हम देखेंगे जो सिमुलेशन है हमारा उसको हम ऑन करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, उस हमारा जो 89C51 है उसको क्लिक करते हुए हम जो लोकेशन मैंने बताया था आपको, उसके बाद हमें जाना है यूजर्स में। यूजर्स के बाद जाना है ABCUC-06। उसके बाद हमें जाना है डेस्कटॉप में। उसके बाद हमें जो फोल्डर है हमारा कील का उसमें जाना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स में हमें मोटर हेक्स जो फाइल है हमारी उसमें जाके हमें ओपन करना है। उसके बाद हमें ओके करना है। उसके बाद हम टॉप सॉरी जो डाउन लेफ्ट कॉर्नर है उस पर जाके रन द सिमुलेशन को हमें ऑन करना है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन है मोटर का, तो आप देख सकते हैं जो हम रन मोड में हम देख सकते हैं मोटर को। और हमें जब स्टिमुलेशन को स्टॉप करना है तो हम यहाँ पर स्टॉप कर सकते हैं। तो आपने देखा कलर में चेंज आया है। आप फिर से अगर देखना चाहिए तो देख सकते हैं, हमारा जो ब्लू कलर में हम देख सकते हैं कि हमारा मोटर जो चल रहे हैं वो हम देख सकते हैं।
तो दोस्तों ये थे हमारे ऑटोमोटिव एम्बेडेड सिस्टम के 3 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स। तो आपको, मेरी आशा है कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगे। तो हम आगे के जो सेक्शन है उसको हम आगे का जो सिलेबस है उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू।